बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हायर डेरिवेटिव कर रहे थे और उसमें कुछ जनरल टर्म्स हमने कुछ फंक्शंस की निकाली थी। अब हमारे पास है फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। और साइन का डेरिवेटिव अगर लेना हो तो हमें ये डेरिवेटिव उसका याद होना चाहिए कि एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, इसमें ये नहीं भूलना हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव आएगा कोस, और एंगल जब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा एक्स के लिहाज से 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। अब अगर इसे हम अलाइड एंगल के कंसेप्ट से लिखना चाहें ना, इसमें प्लस 90 ऐड कर दें तो ये जो कोस है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे इस फार्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ अल्फा क्या होगा, अल्फा ले लेंगे ए एक्स प्लस पी, और बीटा ले लेंगे पाई बाय 2। अगर अलाइड एंगल वाला नहीं याद तो इससे भी ओपन करके देख लो, ये वाली जो चीज़ है ये इसी के इक्वल आएगी। तो हमारे पास फिर क्या होगा यहाँ कि हम अगर हम जनरल डेरिवेटिव साइन का फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा इसे साइन में लेके जाया करेंगे कोस को 90 के मल्टीपल बना के। तो ये साइन को कोस वाले का इन टर्म साइन लिखेंगे तो ये बनेगा अलाइड एंगल के कंसेप्ट से। फिर इस साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे इस वाले फंक्शन का तो यह साइन हो जाएगा कोस, और दोबारा जब लेंगे तो बाकी सारा तो कांस्टेंट है, ए आएगा बाहर, तो ए पहले भी था, ए का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ। इस तरह हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी इसका डेरिवेटिव इस वाले का। अब इसको फिर कोस में हमारे पास फंक्शन साइन में तो जनरल टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर साइन में लिखने के लिए हम इधर यहाँ पर उसमें पाई बाय 2 फिर ऐड कर देंगे। यानी पहले पाई बाय 2 था, इसमें और पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। और इसे ओपन फिर कर सकते हैं उसी फार्मूले से, यही चीज़ इसके इक्वल आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब इसका फिर डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये चीज़ ए का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस अंदर वाले का जब दोबारा लेंगे आगे वाला सारा कांस्टेंट 0, ए एक्स का ए आ जाएगा और ए स्क्वायर पहले तो ए क्यूब कोस ये बन जाएगा। फिर इसमें पाई बाय 2 ऐड कर देंगे। जब फंक्शन में पाई बाय 2 ऐड करेंगे लाइट एंगल के कंसेप्ट से, फिर ये साइन बन जाएगा। अब देखें थर्ड डेरिवेटिव है तो ए का क्यूब आ रहा है, और यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ 3 पाई 2 आ रहा है, और ये वाली चीज़ वैसे आती जा रही है। तो देखें nth के लिए क्या होगा, ए की पावर n आएगी, ए एक्स प्लस बी जैसे यहाँ आ रहा था सबके लिए सेम वैसे ही आ गया, और सेकंड के लिए 2 आ रहा था, थर्ड के लिए 3, तो n के लिए n आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल डेरिवेटिव आ गया ये चीज़। अब कोस वाले में जो है ना, अब कोस का nth डेरिवेटिव निकालना तो इसे n वाले में ही यानी कोस वाले में ही रहने देंगे। लाइन एंगल का कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगा। कोस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन में आएगा, और फिर प्लस पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो कोस में आ गया। अब कोस का दोबारा डेरिवेटिव ये बनेगा, इससे ये आएगा, इसमें फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे, ये कोस में चल जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से फिर हम वही काम करेंगे, कोस में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है ना, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ हमारे पास हो रही है वो क्या है कि यहाँ पर ना साइन जो हमारे पास नहीं अल्टरनेट नहीं हो रही, यहाँ भी वही चीज़ बन रही है हमारे पास। वो ये कि पहले वाले में देखें प्लस पाई बाय 2 समथिंग आ रहे हैं ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हमारे पास जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वाला नेगेटिव हमेशा ख़त्म होता जा रहा है कि 90 यानी उसमें जब पाई बाय 2 ऐड करते हैं तो सेकंड में जाता है तो वो ख़त्म कर देता है उसे। यहाँ भी वही चीज़ फिर हमारे पास ए एन कोज ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा एन पाई बाय 2। अब कुछ फंक्शन है हमारे पास, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी फिफ्थ, इसका भी फिफ्थ, इसका भी फिफ्थ, इसका भी फिफ्थ, इसका। इनके जनरल फार्मूलाज हमारे पास है पड़े, यहाँ सक्सेसिवली यूँ ही चलते रहे, हमारे पास डेरिवेटिव लेते रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इसका जनरल फार्मूला हमने बनाया हुआ था ऊपर पहले, तो उसी को यूज़ करेंगे। तो उसके लिहाज से ये देखें ये इसके इक्वल आता है ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पर m और n की वैल्यूज पुट इंसर्ट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इस वाले का भी हमने निकाल कर देखा था ना डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास फिर क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बनेगी यहाँ। इसी तरह एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जैसे निकाला था उसी को अब डायरेक्ट यूज़ करके यहाँ पर इसका निकाल सकते हैं, और अगर वो ना भी यूज़ करना चाहें इसका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है कि अगर हमें जनरल टर्म उसकी ये आती हो। इसी तरह e की पावर 4x है तो इसके लिए भी हमें पता है, तो ये फार्मूले में हम वही जो फार्मूला बनाया था जनरल ऊपर उसमें पुट करते जाएंगे। इसी तरह साइन कोस वगैरह का है
तो वो भी हमने अभी ऊपर निकालने हैं, उसी को यूज़ करके देखें हमने जनरल डेरिवेटिव निकालने हैं अभी। इसके बाद एग्जांपल 4। अब वो कहते हैं कि इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, यानी हमारे पास ये फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकल गया, यहाँ तक तो हमें करना आता है ना, पहले भी किए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद ये जो चीज़ आई है ना, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही किया हुआ, ये देखें, जब बोथ साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी ये वाला एज इट इज, फिर फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये डबल स्केयर इसका यानी डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इधर इसका डेरिवेटिव होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये जो डबल डेरिवेटिव है इसे फाइंड करना है, यानी इसके लिए सोल्व करना है। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ऊपर यहाँ पर निकाला होगा, इसे जब इधर ला के डिवाइड करेंगे ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला होगा। एक स्टेप यहाँ इसने मिस किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पर, उस साइड पर जाके ये डिवाइड जब हो जाएगा तो यहाँ से उसकी वैल्यू फिर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स की पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने। उसके बाद इसे सारे सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे, जितनी की जा सकती है जहाँ तक पॉसिबल हो। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वहीं तक जाएं, जितनी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हो सके कर सकते हैं हम। बस डेरिवेटिव हो गए हैं और सारा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गई, वही आंसर होगा। जहाँ सिंप्लीफिकेशन में ना ज़्यादा वो नहीं होता, मेन चीज़ ये है कि कंसेप्ट पता हो क्या दोबारा डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करता भी है बच्चा के नहीं। सो और फिफ्थ एग्जांपल है सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर वही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे कॉमन लेने के बाद। और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, इसी को डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद वही बात के डी वाई बाई डी एक्स दोबारा इसमें यूज़ करेंगे, जहाँ पर हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स के निकालना है, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है। इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी ले लिया, लेके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, असल में ये इसके इक्वल होता है ना, तो इस पे क्वेश्चन रूल लगा के ना ये एक नई चीज़ हमारे पास बन जाएगी। उसने वो चीज़ ड्राइव की है, जैसे ये पहले भी वैसे ड्राइव कर लेनी चाहिए, लेकिन ये अलग से हिस्सा है। ये जितना भी अब कर रहे हैं ना तकरीबन यहाँ तक का ऐसा, ये अलग से है, इसका उससे कोई कंसेप्ट नहीं है। असल में उसने ये डेरिवेशन की है, ये वाली चीज़ बनाई है कि पैरामीट्रिक के लिए हमारे पास क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, डी का स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर, डी वाई बाई डी टी, डी का स्केयर बाई डी एक्स बाई डी टी, और नीचे क्यूब आ जाएगा। ये उसने पैरामीट्रिक के लिए जनरल सिर्फ ये यूज़ करे, वही नाउ दैट, और ये वाली चीज़ यूज़ कर लो बस। और यहाँ से फिर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ जब इसमें ये पुट करेंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एंड में ये आंसर आ रहा है आंसर। तो नेक्स्ट में हमारे पास फिर वही इसकी कुछ कमांड है, और डिफ कमांड यूज़ होती है। अब क्योंकि हायर डेरिवेटिव ट्वाइस लेना है डेरिवेटिव, तो हमारे पास 2 बार एक्स एक्स लिख दिया उसने। और सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2, और इसी तरह हमारे पास फिर ये एक्सरसाइज नीचे आ जाती है ना। नीचे एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन है सिंपल हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन इंडिकेटेड दैट हायर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, यानी कितने टाइम उसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिए हुए वो बताया हुआ। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन दिए हुए उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फिर पैरामीट्रिक दिए हुए उसका ऊपर फार्मूला ड्राइव कर लिया हमने, और फिर हायर डेरिवेटिव निकालने हैं, 10 हो गया, और इस तरह के फंक्शन हो गए। 2 किसी का ट्वाइस करना है, किसी का थर्ड निकालना है डेरिवेटिव, वो निकाल लेंगे हम यहाँ। फिर मैपल वाला काम है, और फिर लास्ट में यही है हमारे पास, वही यूज़ करना है हमने, डेरिवेटिव निकालने हैं। किसी का सेवंथ डेरिवेटिव, ये ऊपर वाले जनरल जो फार्मूले यूज बनाए हैं ना, ये यहाँ पर यूज़ होंगे दोबारा। तो इस एक्सरसाइज में से अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।